हेलो नमस्कार व्यूअर्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, एक डिस्कशन की टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोगों ने रखा है जैसे कि बिहारी की जो हमारा बिहार का जो स्कूल है उस स्कूल की हालात। देखो क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार के ही राज में या और भी मतलब टीचर यहाँ पर तो अच्छे अच्छे नियुक्त हैं, पर जो स्कूली शिक्षा बिहार की जो कहा जाए नॉर्मली, वो स्कूली शिक्षा जो है अच्छा नहीं है। बिहार जो हमारा जो स्कूल सरकारी स्कूलें हैं, इन सरकारी स्कूलों पर भी हमारे बिहार सरकार को बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षक जो कुछ अच्छे शिक्षक जो मान लीजिए कि जो बीपीएससी शिक्षक जो निकले हुए नियुक्त हुए हैं या पहले से भी जो थे, उनको पूर्ण रूप से पूर्ण सुविधाएं दी जाए तब तो अपना कार्य करेंगे। स्कूल में अगर जाओ तो वहाँ पर स्कूल में सही से व्यवस्था नहीं है, बेंचों की सही से व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री सही से नहीं है, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी दबदबा रहती है, और भी अनेकों बहुत ही परेशानियाँ होती हैं जो स्कूल के लेवल पर लोगों के पास है। तो हमें मतलब कि एक अच्छा शिक्षा देने के लिए एक अच्छे टीचर लाने से अच्छा आज के समय में हो गया है कि अच्छे टीचर के साथ साथ वहाँ पर उसको वहाँ प्रोटेक्शंस, वहाँ पर उसको अच्छा वातावरण, वहाँ पर उसको अच्छे मैनेजमेंट, ये भी आवश्यकता पड़ गई है। हमारे जो बिहार का स्कूल की हालात है ऐसी है कि सिर्फ बच्चों का नाम जो है रजिस्टर पर है और बच्चे घर पर हैं, अटेंडेंस भी रहा बनता है और उनकी स्कूली शिक्षा नहीं हो पा रही है सही से। तो इन विषयों पर हमें फैक्ट के साथ सोचना चाहिए। और हम तो क्या सोचें, जो भी मतलब कि जनता है बिहार की या नेतागण है, उनको इस पे काम करना चाहिए। हो सके तो ऐसा करें कि जो स्कूल है वो इस ज़िला में वहाँ पर 8-10 अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल बनवाएं, आईएएस के अधिकारी में संरक्षक रखें, अच्छे अच्छे टीचरों को जो है वो टाइमली वो अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो लगाते हैं, उनमें बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने टाइमली बायोमेट्रिक अटेंडेंस बच्चे लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा नियम। बहुत सरकार के पास बहुत ऐसे विभाग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो सोच के, और हमें समय है कि अपनी स्कूल, क्योंकि देखिए किसी भी देश या राज्य के लिए जब तक से उसका शिक्षा अगर सही नहीं होता है तो वो विकसित और अच्छा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि किसी तरह अपनी शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे अच्छे करने की आवश्यकता हो गई है। शिक्षा को लेकर किसी भी पार्टी को या नेता को ब्लेम लगाना हमें ठीक नहीं है, ये सबको सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नेताओं से वो प्रश्न पूछेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इसलिए नेता लोग मानते हैं कि लोगों को पढ़ाया ही ना जाए, बस ऐसी डिग्रियाँ थमा दी जाए। आज के टाइम में देखिए कितने भी मतलब बड़े बड़े जो फॉर्म गिरते हैं, छोटे छोटे मतलब कि जो पीयून की नौकरी है, ग्रुप डी रेलवेज़ का है, छोटा मोटा जो भी नौकरियां हैं, बिहार पुलिस, तो उनमें जो बड़े बड़े पीएचडी धारक वो भी फॉर्म भरते हैं कि किसी तरह छोटा मोटा एक सरकारी नौकरी ग्रुप डी लेवल पे भी मिल जाए जिससे कि वो शादी कर सके। कुछ लोग तो ऐसा ही रहता, शादी हो जाए या मतलब अपने जीवन वासन को कर सके। तो ये हालात है, क्योंकि बिहार में अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बस आपको डिग्रियां मिल जाएगी, आप गए एग्जाम दिए, जो भी लिखे हुए पास वास हो गए, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे स्कूली शिक्षा में है। कुछ ही ऐसे कुछ स्कूल या कॉलेज हैं जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रहा है, कहने पैसा भी बात है, सच बात है कि उतना कड़ाई नहीं है तो बच्चे भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते तो इसमें चल रहा है काम। तो एकदम हम सभी जितने भी बिहारवासी हैं, हमें एकदम सोचना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट कम से कम 12 तक के जो भी पेरेंट्स हैं, 10 तक के जो भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। खुद भी मुआयना करने जाइए कि टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, आप होमवर्क चेक कीजिए, उनकी कॉपियों को देखिए कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। क्योंकि जब तक से आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो वो शिक्षक हो या वो सरकार हो, वो भी उसको भी क्या इंटरेस्ट है आपके बच्चों से। तो आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका रोल होना चाहिए कि आप उनको जाके अच्छे से मुआवजा करें, स्कूली शिक्षा को कैसी चल रही है उनको देखें, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि ये बात आपके बच्चों की है, बच्चे आपके पढ़ेंगे, अच्छे करेंगे तो हो सके कि देश में विकास और भी हो और कुछ हम लोग कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद।